नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूं एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें होगा प्यार, इमोशन और ढेर सारा रोमांस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। बहन की दोस्त के साथ सुहागरात राजीव की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। उसके घर में रौनक थी, रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली और ढोल नगाड़ों की आवाज से माहौल गूंज रहा था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद आखिरकार वह पल आ गया जिसका हर नवविवाहित जोड़ा इंतजार करता है। सुहाग रात। कमरा फूलों से सजा हुआ था। हल्की रोशनी, गुलाब की महक और धीमी धीमी हवा माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। राजीव के दिल में हलचल मची थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और हल्के हाथ से उसे खोला। अंदर घूंघट में लिपटी दुल्हन बेड पर बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कांपते हाथों से उसने घूंघट उठाया और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, राजीव का शरीर सुन्न पड़ गया। मेघा। मेघा, उसकी बहन की सबसे करीबी दोस्त, जिसे वह बचपन से जानता था। तु, तुम यहां? राजीव की आवाज में हैरानी थी। मेघा ने नजरें झुका ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, साक्षी ने मुझे यहां भेजा है। क्या? हाँ, ये उसका एक छोटा सा मजाक है। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें थोड़ा चौंका दूं। राजीव की आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगीं। मेघा और वह बचपन में बहुत करीब थे। स्कूल में साथ पढ़े, कॉलेज के दिनों में खूब बातें की, लेकिन फिर जिंदगी के रास्ते अलग हो गए। लेकिन आज, यहां, इस पल में, वह उसके सामने थी। कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुलने लगी। राजीव और मेघा दोनों के बीच एक अनकहा एहसास तैरने लगा। कमरे की हल्की रोशनी में मेघा की साड़ी का सुनहरा आंचल झिलमिला रहा था। राजीव की धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन अब हैरानी की जगह एक अजीब सा खिंचाव था। एक एहसास जिसे वह खुद समझ नहीं पा रहा था। तो साक्षी सच में मजाक कर रही है? उसने धीरे से पूछा। मेघा ने हल्का सा सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे कोई राज छिपा हो। बैठो ना, मेघा ने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में एक हल्की कंपकंपी थी। राजीव चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसके भीतर सवालों का तूफान था। क्यों उसे मेघा के पास बैठने में अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था? राजीव और मेघा का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं था। बचपन में वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में दोनों के बीच एक अनकही नजदीकी थी। एक बार बारिश में दोनों भीगते हुए घंटों बातें करते रहे थे। एक बार होली के रंगों में लिपटे हुए दोनों की आंखें जैसे एक दूसरे से कुछ कहना चाहती थीं। लेकिन फिर अचानक मेघा गायब हो गई। राजीव बहुत दिनों तक उससे मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह न जाने कहाँ चली गई। और आज, इतने सालों बाद, वह उसके सुहागरात के कमरे में थी। राजीव! मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श भी राजीव के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। तुम्हें याद है, जब हम पहली बार साथ भीगे थे? राजीव की आंखों में वो रात तैर गई। वो ठंडी हवा, वो बारिश की बूंदें, और वो अचानक पास आ जाना। क्यों आई हो तुम? उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। क्योंकि कुछ अधूरा रह गया था। मेघा की सांसें गहरी हो गईं। कैसा अधूरा? मेघा ने हल्के से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और धीमे से कहा, मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं राजीव। दरवाजे के पीछे कोई था। अचानक दरवाजे के बाहर हल्की आहट हुई। राजीव और मेघा दोनों चौंक गए। साक्षी? राजीव ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर से हल्की सी सरसराहट हुई। राजीव धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको! उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या हुआ? राजीव, यह सिर्फ साक्षी का मजाक नहीं है। कुछ और भी है जो तुम्हें नहीं पता। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? मेघा की आंखों में एक गहरा राज छिपा था। कमरे में हल्की हल्की गुलाब की खुशबू तैर रही थी, लेकिन माहौल में अब एक अजीब सा तनाव भर चुका था। राजीव की नजरों में सवाल थे, और मेघा की आंखों में वो राज जो अब तक छुपा हुआ था। राजीव, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था। मेघा की आवाज कांप रही थी। मतलब? राजीव ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। दरवाजे के पीछे कोई है।
राजीव ने तुरंत पलटकर दरवाजे की ओर देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। बाहर कोई खड़ा था। उसने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सामने खाली गलियारा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। वह उलझन में वापस मुड़ा, तभी मेघा ठीक उसके सामने खड़ी थी, बेहद करीब। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो राजीव को अंदर तक हिला रहा था। मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं, राजीव। राजीव का शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया। तुम क्या कह रही हो, मेघा? साक्षी ने यह सब सिर्फ इसीलिए किया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं। क्या? हाँ, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रही, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। राजीव और मेघा के बीच अब सिर्फ कुछ इंच का फासला था। राजीव को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने सालों बाद उसकी दोस्त, उसकी बहन की सबसे करीबी दोस्त, आज इस सुहागरात के मौके पर उसे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। राजीव के अंदर कशमकश शुरू हो गई। उसकी शादी हो चुकी थी, साक्षी उसकी पत्नी थी, लेकिन सामने खड़ी मेघा के लिए जो एहसास अब उभर रहे थे, वो भी झूठ नहीं थे। मेघा ने धीरे से अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उंगलियों का हल्का स्पर्श भी राजीव के रोंगटे खड़े कर रहा था। कहो ना, राजीव। मेघा की आवाज हल्की फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। राजीव ने गहरी सांस ली। उसे अब फैसला लेना था। वन, क्या वह अपने अतीत के प्यार को एक मौका देगा? दूसरी, या फिर अपनी पत्नी के साथ वफादारी निभाएगा? तो दोस्तों, यही थी आज की लव और रोमांस से भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।